अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने डंपर लोडर को लगाम देने के लिए सिंध गवर्नमेंट को आवाज लगा दी। आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा पीछे हो जाए। जो हादसा हुआ था जिसमें बच्ची और उसका भाई और थोड़ा पीछे बाप जख्मी हो गए थे, मैं यहाँ उनके पास ताज़ियत के लिए आया था। उनके ज़ाहिर के दुखों को मैं उनके साथ हमदर्दी ही कर सकता था। मैं जब यहाँ आया हूँ, मुझे जो सूरत हाल उन्होंने बताई है और वो जख्मी हालत में यहाँ अभी भी मौजूद थे, तो मैंने उनको कहा है कि आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए फर्दर जाइए, हवाले हैं। और इस किस्म के हादसा ज़ाहिर है जो हैवी ट्रैफिक जिस तरह इस शहर में दंदनाती फिरती है और हुकूमत का जो ये उसके चचा हैं बच्चों के और उनका भाई है जो जख्मी था, मैं इससे हमदर्दी करने के लिए आया था। और इस वाक़े के ऊपर ज़ाहिर है मुझे और इस शहर के तमाम अवाम ज़ाहिर दुखी हैं। और हर मुसलमान को जब इस किस्म के वाक़यात का इल्म होता है तो वो दुख होता है किसी भी इंसानी जान के ज़िया के ऊपर। और जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है उसका अब तक रवैया इस हवाले से बहुत दुख वाला है। जहाँ पे बहुत दुख होता है कि सिंध गवर्नमेंट कंपनसेशन के लिए फौरी तौर पर डंपर माफिया के पास चली गई। सिंध गवर्नमेंट के सीनियर वजीर फौरी तौर पर उनकी दिलजुई करने चले गए कि उनके लोगों ने गुस्से में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता। और इस किस्म के वाक़यात हमने सिर्फ कराची में नहीं दुनिया भर में देखे कि फौरी तौर पर जो एक बेइख्तियार जो रिएक्शन होता है जब इंसानी जान को इस तरह सड़क पे तड़पते हुए कोई देखता है और जिसकी गफलत होती है उसको कोई फिर नज़रअंदाज नहीं करता। तो उस रिएक्शन के अंदर जो लोगों ने डंपर को नजर आतिश किया, उस पर डंपर एसोसिएशन के एहतजाज को खत्म करवाने के लिए उनसे वादे वहीद किए गए कि 24 घंटे में उनके नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मतलब अभी कोई तहकीकात तक नहीं हुई कि डंपर ने ओवर स्पीड होने की वजह से इंसानी जानें ले ली और उनके मुआवजे अदा किए जा रहे हैं। लेकिन उस सीनियर वजीर को ये तौफीक नहीं हुई कि जो इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं वहाँ आकर उनकी दिलजुई कर लेता या उनके कोई जख्मों पर मरहम रखने के लिए जो तकालीफ हैं उनको कम करने के लिए उनकी कोई माली मदद का ऐलान करता, उनको कंपनसेट करने के लिए चले गए। तो गवर्नमेंट का रवैया बहरहाल आज तक शर्मनाक है और इस शहर के लोगों को सिंध गवर्नमेंट इंसान तस्वर नहीं करती। और ये जो रिएक्शन था उस पर धमकी आमेज बयानात और रवैया असम्बली में भी और असम्बली से बाहर भी कि जो लोग इसमें मुलविस हैं नहीं बख्शेंगे, जो लोग इसके पीछे माहौल बनाने वाले हैं उनको नहीं बख्शेंगे। इंसानी जानों के ज़िया के बाद इस शहर में जो कुछ हुआ है इससे ज्यादा की तवक्को रखनी चाहिए, इसलिए कि लोग बेजार हो चुके हैं। लोगों को इंसाफ अगर हुकूमत दे रही हो तो हुकूमत के इंसाफ की तवक्को के ऊपर कोई किसी ट्रक के ऊपर पत्थर भी ना मारे। अगर उन्हें ये उम्मीद हो कि आप उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए मौजूद हैं, लोग आपसे शिकायत करें। लेकिन हुकूमत से मायूसी की वजह से लोगों के अंदर इश्ताल है, हुकूमत के रवैये तब्दील होने चाहिए ताकि लोगों का इश्ताल कम। अच्छा, मैं आपको छोटे से सवाल है। जी एक तो जो एसएसपी सेंट्रल है जीशान शफीक, वो मौके के ऊपर पहुंचे, उनका भी बयान आपके सामने है। मैंने अपने वकील साहब को कहा है कि उनको लीगल नोटिस दीजिए और मुमकिन है कि कल परसों में उनको लीगल नोटिस भी चला जाए कि आपका ये बयान जो है नस्ली इम्तियाज के ज़ुमरे में आता है कि आपने एक मखसूस इलाके के लोग जहाँ 100% महाजिर आबाद हैं, आपने उनके लिए इश्ताल अंगेजी की, उनके लिए आपने एक बहुत ही खराब किस्म का बयान दिया कि इनका माइंड सेट है।